मुझे एक सवाल करने दीजिए, क्या आप वास्तव में जीवन में सफल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, यह आपकी कल्पना से आसान हो सकता है, लेकिन साथ ही यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन भी हो सकता है। क्या यह सुनकर आप उलझन में पड़ गए? बहुत बढ़िया, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन केवल उन लोगों को इनाम नहीं देता जो जीतना चाहते हैं। जीवन केवल उन लोगों को इनाम देता है जो जीतने योग्य व्यक्ति बन जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीका दिखाने जा रहा हूं। यदि आप इसे अंत तक देखते हैं तो आप उन 5 स्तंभों को जानेंगे जिन्होंने मेरी जिंदगी और दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। जब मैं बदलाव की बात करता हूं तो मेरा मतलब है ठहराव, निराशा और डर से निकलकर एक उद्देश्यपूर्ण, समृद्ध और स्वतंत्र जीवन जीने की ओर बढ़ना। अगर आपने कभी कड़ी मेहनत की हो और फिर भी परिणाम न मिले हों, या आपको ऐसा लगे कि कुछ आपकी प्रगति रोक रहा है, तो मेरे साथ बने रहें। अगर मैं आपको केवल एक सलाह दूं जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, तो वह होगी, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक है, और मैंने इसे बहुत कठिन तरीके से सीखा। मुझे वह पल अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली बार इसे महसूस किया। मैं 25 साल का था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज में डूबा था और बहाने बना रहा था। मैं कड़ी मेहनत करता था, लेकिन सब कुछ गलत होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अर्ल शोफ नाम के एक व्यक्ति से हुई जो मेरे गुरु बन गए। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जिम, तुम्हारे पास अब तक वह सब क्यों नहीं है जो तुम चाहते हो? मैंने अपने दिमाग में आने वाले सभी स्पष्ट कारणों को गिनाना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था खराब थी, टैक्स बहुत ज्यादा थे, मेरा बॉस मुझे मौका नहीं देता था, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। ये शब्द बिजली की तरह मुझ पर गिरे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी मेरे खुद के विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब थी। जब तक मैं ये मानता रहा कि बाहरी परिस्थितियां मेरी सफलता या असफलता तय करती हैं, तब तक मैं वहीं अटका रहने वाला था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसे, सफलता और खुशी के बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं? क्या आपको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए होती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी सच्चाई बन जाएगी। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना कठिन है, तो आपका दिमाग ऐसे तरीके खोजेगा जिससे यह सच लगे। आप अवसरों को नजरअंदाज करेंगे, अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और उसी स्थिति में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता बदलते हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। संपत्ति बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में शुरू होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं और फिर भी जल्दी से अपनी संपत्ति वापस बना लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास समृद्धि की मानसिकता होती है। दूसरी ओर, कुछ लोग लॉटरी में करोड़ों जीतते हैं और कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी गरीबी की मानसिकता होती है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लगातार आर्थिक चिंता में रहते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता घट जाती है, जैसे कि वे अस्थायी रूप से अपने बौद्धिक स्तर का कुछ हिस्सा खो देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि आप पैसे को हमेशा अपने हाथ से फिसलता हुआ देखते हैं, तो आपका दिमाग डर और सीमाओं में काम करेगा। लेकिन जब आप पैसे को एक साधन के रूप में देखना शुरू करते हैं, जिसे आप सीख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं और समस्याओं पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अवसर पैदा करने लगते हैं। मैं तुम्हें एक असली उदाहरण दूंगा कि यह कैसे काम करता है। एक बार एक युवा मेरे सेमिनार में आया और मुझसे कहा, जिम, मैं पैसे नहीं बचा सकता क्योंकि मेरी कमाई से मुश्किल से बिल चुकते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, यह सच नहीं है, तुम बचत कर सकते हो। समस्या यह है कि तुम अभी तक उस व्यक्ति में नहीं बदले हो जो पैसे बचाता है। वह चुप हो गया। फिर मैंने पूछा, अगर आज से तुम्हारी सैलरी 10 गुना बढ़ जाए तो क्या तुम पैसे बचाओगे?
उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं बचाओगे, क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम कैसी आदतें विकसित करते हो। यही असली बात है। अगर तुम अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सिर्फ 1 रुपया रोज बचाते हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम शुरुआत करो, क्योंकि ऐसा करके तुम एक ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हो जो पैसे बचाता है। और जब तुम उस व्यक्ति में बदल जाते हो तो तुम्हारी हकीकत बदलने लगती है। एक कागज लो और उस पर पैसे और सफलता को लेकर अपनी 3 मान्यताएं लिखो। अब उन सभी को देखो और खुद से पूछो, क्या यह मान्यता मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? अगर यह तुम्हें रोक रही है तो इसे बदलने का समय आ गया है। मेरे मेंटर से जो मैंने सीखा उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब मैंने दुनिया को दोष देना बंद किया और अपनी तरक्की की जिम्मेदारी खुद लेने लगा, तब सब कुछ बदलने लगा। मैंने खुद में निवेश करना शुरू किया, किताबें पढ़ी, ज्ञान प्राप्त किया और अपनी मानसिकता को बेहतर बनाया। और फिर अवसर आने लगे, लेकिन वे अचानक प्रकट नहीं हुए। वे हमेशा वहीं थे। बस फर्क ये था कि अब मैं उन्हें देखने के लिए तैयार था। और यही सफलता की कुंजी है। ये किसी जादुई पल का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये उस व्यक्ति में बदलने के बारे में है जो सफलता का हकदार हो। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलने लगती है। अब मुझे बताओ, क्या तुम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। कई लोग मानते हैं कि बड़े बदलाव बड़े फैसलों से आते हैं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। सच्चाई यह है कि सबसे गहरे और स्थायी बदलाव छोटे छोटे लगातार किए गए कार्यों से आते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि सफलता कोई एक बार की घटना नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया रोजमर्रा की अनुशासन से बनती है। छोटी आदतें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो वे अनिवार्य रूप से बड़े बदलाव लाती हैं। मुझे सफलता को एक सीढ़ी की तरह देखने में मजा आता है। अगर तुम सीधे शीर्ष पर छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो गिरने का खतरा बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ तो अंततः तुम वहां पहुंचोगे। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि एक लिफ्ट उन्हें सीधे ऊपर पहुंचा दे। वे शॉर्टकट चाहते हैं, त्वरित परिणाम चाहते हैं, रातों रात बड़े बदलाव चाहते हैं। और जब उन्हें एहसास होता है कि यह संभव नहीं है तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन असली रहस्य तेजी से शुरू करने में नहीं है। असली रहस्य निरंतर आगे बढ़ते रहने में है। मैं हमेशा कहता हूं, रोज का थोड़ा सा प्रगति भी प्रगति है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही जो आपके पास है उससे शुरुआत करें। अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो आपको कल ही 10 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले 15 मिनट की सैर से शुरुआत करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो घंटों पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट दें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका कदम कितना बड़ा है, बल्कि यह कि आप उसे कितनी नियमितता से करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया है कि छोटे कार्यों को दोहराने से नई तंत्रिका कड़ियां बनती है, जिससे वे धीरे धीरे स्वचालित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप किसी आदत को अपनाते हैं उतना ही वह आसान हो जाती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो यह स्वाभाविक बन जाएगा। और जब यह आपकी आदत बन जाती है तो परिणाम निश्चित होते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में सोचें। उन्होंने अपना शरीर एक दिन में नहीं बनाया था। उन्होंने अनुशासन का पालन किया। हर दिन वह वजन उठाते, ट्रेनिंग करते और अपने आहार को सुधारते थे। आखिरकार जीत उनकी निरंतरता की हुई। एक ही कठिन वर्कआउट से उन्होंने यह बदलाव नहीं किया, बल्कि सालों की मेहनत से किया। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितनी बार आपने कुछ शुरू किया और छोड़ दिया? क्या आपने कभी जिम ज्वाइन किया और 1 महीने बाद छोड़ दिया? क्या आपने कोई नई भाषा सीखना शुरू किया और फिर छोड़ दिया?
क्या आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे आप पूरा नहीं कर सके? यह क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि निरंतरता की कमी है। मैं अक्सर कहता हूं कि सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर शायद ही कभी प्रतिभा होती है। असली अंतर दृढ़ता है। प्रतिभा आपको शुरुआती बढ़त दे सकती है, लेकिन बिना निरंतरता के इसका कोई मूल्य नहीं। इतिहास ऐसे कई प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा है जो अनुशासन की कमी के कारण कुछ हासिल नहीं कर पाए। वहीं साधारण लोग जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बात समझनी होगी, अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है या नहीं होती। यह एक ऐसा गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है, और इसे विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका छोटे कदमों से शुरुआत करना है। छोटी छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है, और आत्मविश्वास अधिक अनुशासन लाता है। जब आप खुद को यह साबित कर देते हैं कि आप छोटे संकल्प पूरे कर सकते हैं, तो आप बड़े लक्ष्य भी हासिल करने में विश्वास करने लगते हैं। एक छोटी सी आदत चुनें और उसे 30 दिन तक निभाने का संकल्प लें। सिर्फ 30 दिन। हर दिन 10 पेज पढ़ें, 20 मिनट टहलें, या रोजाना थोड़ी रकम बचाएं, जैसे कि 20 रुपए। यह सरल लग सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपको एहसास होगा कि निरंतरता आपको बदल देती है, और आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे। यह आत्मविश्वास आपको बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यह कुछ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस शुरुआत करें। क्योंकि जब आप छोटे छोटे दैनिक कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि सफलता कोई दूर की मंजिल नहीं है। सफलता प्रक्रिया में है, और यह प्रक्रिया अभी शुरू होती है। मुझे बताइए कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आपने यह वाक्य पहले सुना है? क्योंकि यह जीवन की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। वातावरण जिसमें आप रहते हैं, वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है या आपका सबसे बड़ा शत्रु। जिन लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, वे सीधे आपके विचारों, आपके कार्यों और अंततः आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ दोस्त हमेशा उन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहते हैं? आपके द्वारा की गई बातचीत आपके सोचने के तरीके को आकार देती है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और बहाने बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो खुद को चुनौतियां देते हैं, तो आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए समझदारी से चुनें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अंततः आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को किन लोगों से घेरते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदल सकता, तो आप अनजाने में उनकी मानसिकता को अपना लेंगे। धीरे धीरे आप दुनिया को उनकी नजरों से देखने लगेंगे, उनकी सोच को अपनाने लगेंगे, और आपके जीवन के परिणाम भी इसी पैटर्न को दर्शाने लगेंगे। अब उन लोगों के बारे में सोचें जो जीवन में सफल होते हैं। वे लोग जो निरंतर आगे बढ़ते हैं और प्रेरणा देते हैं। क्या वे नकारात्मकता से घिरे होते हैं, या फिर वे अपने आसपास के माहौल को बुद्धिमानी से चुनते हैं? कोई भी व्यक्ति अकेले आगे नहीं बढ़ सकता और गलत लोगों से घिरकर उन्नति नहीं कर सकता। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, जिम, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग नकारात्मक हैं और मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैंने उससे कहा, तो अपना माहौल बदलो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने परिवार या दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें तय करना चाहिए कि तुम्हारे मन पर कौन प्रभाव डालता है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद को उन लोगों के साथ जोड़ें जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आप उनसे किताबों, भाषणों और प्रेरणादायक सामग्री के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो महान विचारकों के बारे में पढ़ना शुरू करें।
उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि किसी व्यक्ति की औसत आय आमतौर पर उसके सबसे करीबी 5 दोस्तों की औसत आय के करीब होती है। यह कोई संयोग नहीं है। आपके मित्र आपकी वित्तीय मानसिकता, कार्य आदतों और यहाँ तक कि दुनिया को देखने के तरीके को आकार देते हैं। अब रुकें और सोचें, वे 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं? क्या वे विचारों और अवसरों के बारे में बात करते हैं या केवल शिकायत और नकारात्मकता फैलाते हैं? यदि आपको एहसास होता है कि आपका वर्तमान माहौल आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत अपने संबंध तोड़ने चाहिए, बल्कि यह कि आपको नए प्रभावों की तलाश करनी चाहिए। उन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं जो बड़े सपने देखते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और समस्याओं के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे अपने जीवन का वह महत्वपूर्ण क्षण याद है जब मैंने महसूस किया कि मुझे अपना सामाजिक दायरा बदलना होगा। मैं अपनी यात्रा की शुरुआत में था, एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे आसपास के कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे मेरे लक्ष्यों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मैं बहुत ऊंचा सपना देख रहा हूं, कि सफलता दूसरों के लिए है। तब मैंने समझा कि अगर मैं उनकी बातें सुनता रहा तो मेरी सोच भी उसी के अनुसार ढल जाएगी। इसलिए मैंने नए प्रेरणा स्रोतों की तलाश करने का फैसला किया। मैंने महान नेताओं की किताबें पढ़नी शुरू की, सेमिनारों में भाग लिया और ऐसे लोगों के साथ समय बिताने लगा जो अलग सोचते थे। इस छोटे से बदलाव ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारा माहौल हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। कई लोग मानते हैं कि वे अपने विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अनजाने में अपने आसपास के लोगों की सोच और आदतों को अपना लेते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने माहौल को बदलने से शुरुआत करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपके विकास को प्रोत्साहित करे और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करे। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के कई तरीके अपना सकते हैं। सोच समझकर कंटेंट चुनें, नए दोस्त बनाएं और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और आपके परिणाम बेहतर होते जा रहे हैं। एक कागज लें और उन 5 लोगों के नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हर नाम के आगे प्लस चिन्ह लगाएं अगर वह व्यक्ति आपको प्रेरित करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, या माइनस चिन्ह लगाएं अगर वह आपको पीछे खींचता है। अब इस सूची को देखें और खुद से पूछें, क्या मैं सही लोगों से घिरा हुआ हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव करने का समय आ गया है। आपकी सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आपके साथ कौन है। आपके आसपास के लोग आपके भविष्य को आकार देते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन वे यह नहीं सीखते कि पैसे को उनके लिए कैसे काम करवाया जाए। इसी कारण वे कमी के चक्र में फंसे रहते हैं, चाहे उनकी सालाना आय 2 लाख रुपए हो या करोड़ों। अगर वित्तीय ज्ञान न हो तो पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। यही वजह है कि कई मशहूर खिलाड़ी और बिजनेसमैन भी दिवालिया हो जाते हैं। 70% लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में अपनी सारी धन संपत्ति गंवा देते हैं। समस्या कभी पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि वित्तीय समझ की कमी थी। पैसा आपके वित्तीय समस्याओं को हल नहीं करता, ये केवल इस बात को बढ़ा देता है कि आप पहले से कैसे हैं। अगर आप गैर जिम्मेदार हैं तो ज्यादा पैसा आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा। कई लोग जीवन शैली मुद्रास्फीति के शिकार हो जाते हैं। जितना अधिक वे कमाते हैं उतना अधिक खर्च करते हैं, लेकिन असली संपत्ति नहीं बना पाते। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि पैसे को बढ़ाना सीखें। सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम करने दें।
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सरल लेकिन शक्तिशाली है। पहले खुद को भुगतान करें। खर्च करने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं। बहुत से लोग कहते हैं मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं निवेश कर सकूं, लेकिन असलियत यह है कि आपने निवेश करने की आदत ही नहीं बनाई है। अगर आज आप 1000 रुपये निवेश नहीं कर सकते तो भविष्य में आप 10 लाख रुपये भी निवेश नहीं कर पाएंगे। आदत पहले आती है, राशि बाद में। मैंने एक बार एक सफल व्यवसायी से पूछा कि उनका सबसे बड़ा वित्तीय पछतावा क्या है। उनका जवाब स्पष्ट था, मैंने पहले निवेश करना क्यों नहीं शुरू किया। उन्होंने सालों तक सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया, लेकिन संपत्ति बनाने पर नहीं। जब उन्हें निवेश के महत्व का एहसास हुआ, तब तक उन्होंने कीमती समय गंवा दिया था। निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इंतजार मत करो, आज ही अपना वित्तीय भविष्य बनाना शुरू करें। यह है असली रहस्य। निवेश का मतलब जल्दी पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है कि समय को अपने पक्ष में काम करने देना। आज जो आप बोते हैं वह छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ता और गुणा होता है। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। जो इसे समझते हैं वे लाभ कमाते हैं, जो नहीं समझते वे इसकी कीमत चुकाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे निवेश कहां करना चाहिए? उत्तर सरल है, बुनियादी बातों से शुरुआत करें। इसे जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक इंडेक्स फंड, शेयरों, रियल एस्टेट या किसी छोटे व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं जो अतिरिक्त आय उत्पन्न करता हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप शुरुआत में कहां निवेश करते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे एक आदत बना लें। एक आम गलती यह मानना है कि निवेश केवल अमीरों के लिए है, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। अमीर इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने निवेश करना सीखा। उन्होंने यह समझा कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना भी जरूरी है। जबकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं। जो लोग संपत्ति बनाते हैं वे अलग सोचते हैं। वे पहले निवेश को प्राथमिकता देते हैं और फिर जो बचता है उसी से जीवन शैली को समायोजित करते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि हमारी वित्तीय मान्यताएं 7 वर्ष की उम्र से पहले ही बन जाती हैं। अगर हम यह सुनकर बड़े होते हैं कि पैसा गंदा है, पैसा कमाना कठिन है या पैसा खुशी नहीं लाता, तो हम वयस्कता में भी इन मान्यताओं को अपने साथ रखते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उन मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जो उनके दिमाग में बचपन से ही स्थापित कर दी गई थी। एक कागज लें और 3 बातें लिखें जो आप पैसे के बारे में मानते हैं। अब खुद से पूछें, क्या ये मान्यताएं मुझे संपत्ति बनाने में मदद कर रही हैं या मुझे सीमित कर रही हैं? यदि ये आपको सीमित कर रही है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी वित्तीय सोच को फिर से प्रोग्राम करें। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें। आप कितना कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश करने की आदत डालें और समय को अपने पक्ष में काम करने दें। असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आप जीवन को बिना बढ़े, बिना विकसित हुए और बिना वह व्यक्ति बने बिताते हैं जो आप बन सकते थे। सच्चाई यह है कि कोई भी पूरी तरह से तैयार होकर नहीं पैदा होता। हम सभी अधूरे कार्य हैं, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग खुद का निर्माण करना बंद कर देते हैं। वे जीवन के एक बिंदु पर पहुंचते हैं और सचेत या अवचेतन रूप से यह निर्णय लेते हैं कि उन्होंने पर्याप्त सीख लिया है, पर्याप्त जान लिया है और अब उन्हें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी नहीं रुकती। हमारे चारों ओर सब कुछ लगातार विकसित हो रहा है। नई तकनीकें सामने आ रही हैं, बाजार बदल रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। जो लोग इस बदलाव के साथ नहीं चलते वे पीछे छूट जाते हैं और सबसे दुखद बात यह है कि उनमें से कई को इसका एहसास तक नहीं होता।
वे एक दिन जागते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों ठहर गई है, उनके परिणाम क्यों नहीं सुधर रहे और क्यों दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं जबकि वे वहीं के वहीं हैं। और मैं आपको बताता हूं कि क्यों। क्योंकि उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया, उन्होंने सीखना बंद कर दिया। वे जो जानते थे उसी में संतुष्ट हो गए और भूल गए कि ज्ञान भी एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह कमजोर हो जाएगा। यदि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं करते, खुद को चुनौती नहीं देते और नई सोच को अपनाते नहीं हैं, तो आप पीछे हटने लगते हैं। और जब आप पीछे हटते हैं तो जीवन एक साधारणपन के खिलाफ संघर्ष बन जाता है। दुनिया के सबसे महान नेताओं, उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के बारे में सोचें। एलन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे दूरदर्शी व्यक्तित्व, इन सभी में क्या समानता है? वे कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हर दिन पढ़ते हैं, नए क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, बल्कि निरंतर सीखने से आती है। जब मैं युवा था तो एक छोटे से स्टोर में क्लर्क के रूप में काम करता था। मुझे लगता था कि मेरा भविष्य पहले से तय है, यही मेरी नियति है। लेकिन एक दिन मेरे मार्गदर्शक ने मुझसे एक बात कही जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कहा, जिम, तुम्हारी आमदनी शायद ही कभी तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के स्तर से अधिक होगी। उसी क्षण मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। यदि मुझे अधिक कमाना है तो मुझे पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। यदि मुझे अधिक अवसर चाहिए तो मुझे खुद को उन अवसरों के योग्य बनाना होगा। तभी मैंने अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना शुरू किया। मैंने किताबें पढ़ी, व्याख्यान सुने और मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों से सीखा। और आपको पता है क्या हुआ? मेरी जिंदगी बदलने लगी, अवसर बढ़ने लगे, मेरी आमदनी बढ़ी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुनिया बदली, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को बदल लिया। और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग आपको नहीं बताते। आपका भविष्य सरकार, अर्थव्यवस्था या भाग्य पर निर्भर नहीं करता, यह केवल आपके विकास पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप मूल्यवान बनते हैं, उतना ही अधिक आप अनिवार्य हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे लोग अपने साथ रखना चाहते हैं, जिसे कंपनियां काम पर रखना चाहती हैं और जिससे ग्राहक खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक अडिग प्रतिबद्धता दिखानी होगी। आपको जीवन भर सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। और मैं केवल तकनीकी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल, नेतृत्व और मानसिकता की बात कर रहा हूं। ये वे क्षमताएं हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। यही वे चीजें हैं जो आपको एक ऐसे समाज में अलग बनाती हैं जहां अधिकांश लोग केवल जीवित रहने में संतुष्ट होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक सरल अभ्यास करें। एक कागज लें और 3 ऐसे क्षेत्र लिखें जिनमें आपको लगता है कि आपको सुधार की जरूरत है। यह आपका करियर, आपकी वित्तीय स्थिति या आपके रिश्ते हो सकते हैं। अब हर एक क्षेत्र के बगल में एक क्रिया लिखें जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। ये उस विषय पर एक किताब पढ़ना, कोई कोर्स करना या किसी मेंटर को खोजना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम उठाया जाए, क्योंकि सच्चाई यह है, कोई नहीं आएगा और आपकी जिंदगी आपके लिए बदल देगा। यदि आप अपने विकास की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई और भी नहीं लेगा। लेकिन यदि आप इस प्रतिबद्धता को अपनाते हैं, यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि हर दिन आप कल से थोड़ा बेहतर बनेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। आप कभी भी किसी से पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग सीखते और बढ़ते रहते हैं वही अंततः जीतते हैं। आपका भविष्य भाग्य, संयोग या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज से खुद को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपके सोचने के तरीके, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस जानकारी को अनदेखा कर सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हैं, या आप इसे अपनी वृद्धि के अगले स्तर तक ले जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मुझ पर विश्वास करें,
यदि आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने का संकल्प लेते हैं तो जल्द ही आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी इस यात्रा में आपकी सहायता के लिए मैंने आपके लिए एक और वीडियो तैयार किया है। यह अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसमें हम आपके विकास को और गहराई से समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। तो वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ आगे बढ़े। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।